विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करें। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल घरौनी वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने इसका शुभारंभ किया। 11 जिलों के 1001 गांवों के लिए योजना की शुरुआत की गई है। 1,57,244 ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक उनको इसके तहत मिलने वाला है। लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया इस योजना के तहत, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 11 जिलों के 101 गांवों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत 1,57,244 ग्रामीणों को लाभ मिलने वाला है। उनको आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाएगा। बाकायदा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया गया है। 11 जनपदों के 101 ग्राम पंचायतों के 1,57,244 से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेखों यानी घरौनी के डिजिटल वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर और साथ ही साथ ऑनलाइन डिजिटल खसरे के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी को मथुरा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो हरिद्वार कुंभ के पहले होने वाली वैष्णो बैठक में शामिल होंगे। 14 फरवरी को मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम। वैष्णो बैठक में सीएम शामिल होंगे। 11:15 पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 11:35 पर ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात करेंगे। 12:15 पर संतों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तो 14 फरवरी को मिनट टू मिनट सीएम का क्या कार्यक्रम है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 12:15 के बाद 2:10 पर वो तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 2:15 पर विजय कौशल महाराज से मुलाकात का उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 2:50 पर विकास योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम यहां पर करने वाले हैं। 3:40 पर यमुना आरती में शामिल होंगे सीएम। इसके बाद उनका कार्यक्रम आगे बढ़ जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खोदी जा रही नींव का काम बरसात से पहले पूरा कर लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बरसात में नींव में पानी भरने की आशंका को देखते हुए काम को पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। गुरुवार शाम को अचानक अयोध्या पहुंचे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने इस बात की जानकारी दी है। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। मंगोलपुरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिंकू शर्मा 26 वर्ष के रूप में हुई है। इस बाबत पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात के बीच इलाके में तनाव बरकरार है। बताया जा रहा है कि हमलावरों और मृतक के बीच पहले से विवाद चला रहा था और अब उन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। रिंकू की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ऐसे निर्मम हत्या की जाती है हिंदुओं की, दलितों की, ब्राह्मणों की, तो उस पर नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, कोई बयान नहीं देते। लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय के व्यक्ति का अगर साथ कुछ घटना हो जाए तो तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई
ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलिवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया है। और हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर में? अब लाइव हाँ, इस वक्त में हमारे साथ में आदेश गुप्ता जी जुटे हैं। आदेश जी से मैं बात करता हूँ, हमारे साथ लाइव पे जुड़े हैं। आदेश जी, अभी आप परिजन से मिलके आ रहे हैं, कैसा? देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, जब एक युवा और होनहार युवा साथी रिंकू शर्मा की हत्या हुई है और परिवारीजन के साथ आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया है। और मैं आज दिल्ली पुलिस से एक मांग करता हूं कि उनको तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिली, इसकी भी मैं मांग करता हूं। परिजन क्या कह रहे थे यार? जो परिजनों का कहना है कि जिस तरह से एक अभी कोरोना टाइम में ही रिंकू शर्मा ने उनके हत्यारों के परिजनों को खून दिया था, इससे ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कौन सी घटना हो सकती है। जिस तरह से रिंकू शर्मा सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और ये पूरी तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक साजिश है और जिन लोगों ने इस साजिश को रचा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। और मैं मानता हूं कि आज जब अंकित शर्मा, जब ध्रुव त्यागी, जब रिंकू शर्मा की हत्या होती है, ठीक है तो शंकर, दिल्ली के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव बरामद किया गया है। रेलवे ट्रैक पर 22 साल के शुभम प्रजापति का शव बरामद किया गया है। ये मामला अमेठी के खैरौना गांव के पास का है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर हम आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पर गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव बरामद किया गया है। रेलवे ट्रैक पर 22 साल के शुभम प्रजापति का शव मिला है। मामला अमेठी के खैरौना गांव का है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसकी शिनाख्त जो है वो शुभम प्रजापति सन ऑफ जगदीश प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, ये बताया जाता है कि गायत्री प्रजापति के भतीजे हैं। जगदीश प्रजापति गायत्री प्रजापति के भाई हैं। आरंभिक जो इनकी शव का परीक्षण किया गया, जेएपी प्रतापगढ़ के थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई। उसने बताया कि इनके शरीर पर रेलवे के द्वारा एम्पुटेशन के अलावा अन्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। सिर्फ रनओवर की कट की चोट है, शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। हमारे छोटे भाई को भी जो है ये लोग जो है साजिश करता, लोग कुछ राजनीतिक दोस्त थे, उसको जो है आत्महत्या करके जो है वहाँ ले जाके फेंक दिए, जो कि हमारा भाई ऐसा नहीं था, ना हमारा भाई वहाँ जा सकता था। हमारा भाई बहुत सीधा था, लेकिन रात में कुछ लोग जो है उसको शराब वराब पिला के राजनीतिक तौर से, क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहा है, इसके भी देखते हुए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।